जब देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है, तब केरल में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राज्य में ओणम त्योहार मनाने के बाद नए केसों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और अब त्योहारों वाले सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश जारी किए हैं। कोविड रोकथाम के लिए राज्यों में नियम का पालन नहीं होने पर गृह मंत्रालय ने गहरी चिंता जताते हुए निर्देश दिया है कि कोरोना नियमों का 30 सितंबर तक कड़ाई से पालन करना होगा। कोरोना की दूसरी लहर देश में दम तोड़ रही है और देश की तैयारी एक बार फिर महामारी पर भारी पड़ रही है। लेकिन दक्षिण के राज्य केरल में नए केस बढ़ रहे हैं, यानी केरल कोरोना विस्फोट का केंद्र बन चुका है। बीते 24 घंटे में देश में 46,760 नए केस मिले हैं। इनमें से 32,800 नए केस अकेले केरल से सामने आए हैं, यानी देश भर के कुल नए केस में 70% से ज्यादा केस एक ही राज्य यानी केरल से हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के 54.4% एक्टिव केस का लोड अकेले केरल से है। केरल में बढ़ते कोरोना मामलों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केरल सरकार को चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी में 5 सुझाव दिए गए हैं। पहला ये कि जिन इलाकों में केस बढ़े वहां कंटेनमेंट जोन बनाएं। दूसरा सुझाव, बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाए। साथ ही वायरस का वेरिएंट समझने के लिए जीनोमिक सर्वेलेंस किया जाए। राज्य में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए और कोरोना रोकथाम के लिए जिला स्तर पर काम करने की भी जरूरत बताई गई। केरल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ओणम त्योहार के 2 दिन बाद हुई है। देश के कई राज्यों में त्योहारी सीजन आने वाला है। ऐसे में केरल में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनका कहना है कि त्योहारों में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है, जिसके कारण कोरोना मामलों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अपनी चिट्ठी में केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि गणपति और आने वाले दही हंडी में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है और इस भीड़ को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और पब्लिक गैदरिंग और भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड रोकथाम के नियमों का सही तरीके से पालन न होने पर भी चिंता जताई है। कोविड रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे और ये वही निर्देश हैं जो अगस्त के महीने के लिए जारी किए गए थे। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड रोकथाम नियमों का सख्ती से पालन हो। इसमें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद जरूरी बताया गया है। दूसरी लहर के आने पर एक्सपर्ट्स ने कहा था कि अगस्त के महीने में तीसरी लहर शुरू हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन योजना इतनी तेजी से चलाई कि खतरा घटता दिखाई देने लगा है। 27 अगस्त को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीनेशन ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पूरे देश में 24 घंटे में 1,64,32 वैक्सीन लगाई गई। ये अब तक एक दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक देश में 62,29,00,000 वैक्सीन लग चुकी है। Almost 4 months ago, we knew that India has the capacity to deliver anywhere between 10 to 12 million doses in a single day, and today we have achieved that milestones. I think this will go down in the history of COVID immunization. दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन लग रही है, वैसे वैसे देश में कोरोना का खतरा भी कम हो रहा है। लेकिन केरल राज्य से जैसे आंकड़े आ रहे हैं, वो डराने वाले हैं।